हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका डार्क वेब स्टार पे। और आज की कहानी एक सच्ची घटना पे निर्धारित है। तो आइए शुरू करते हैं। गौरव और पंकज बचपन के दोस्त थे। सोनू और रोहित गौरव के कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो एक बार की बात है जब सोनू और रोहित के कॉलेज फीस काफ़ी समय से नहीं भरे गए थे। तो वो दोनों आपस में ही बात करते हैं कि हमारे ग्रुप में सबसे अमीर गौरव है, और अगर हम पैसों के लिए उससे सीधा पूछे तो शायद वो मना कर दे। क्यों ना हम उसे चालाकी से पैसे निकलवाएं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कॉलेज के फीस भी हमारे हाथों लग जाएंगे और साथ ही हमारे पास कुछ पैसे मिल जाएंगे। गौरव और पंकज पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका रिकॉर्ड था कि वो एक भी क्लास मिस नहीं करते। गौरव के पापा एक जाने माने इंजीनियर थे और वो अपने कंपनी के जूनियर्स के पेमेंट हमेशा गौरव के हाथों भेजाया करते। इस बार भी गौरव को ये काम सौंपा गया, लेकिन इस बार अगर वो अपने पापा का कहा मानता तो वो अपने क्लास मिस करता, और यही सोच उसे परेशान करने लगी। तभी गौरव ने रोहित को देखा और मुस्कुराने लगा। उसके पास जाकर बोलता है, यार प्लीज़ मेरा एक काम कर दे। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें मेरे पापा के ऑफिस के बाहर कुछ लोग मिलेंगे, उन्हें दे दे। इतना बोलकर गौरव पंकज के साथ अपने क्लास में चला गया। रोहित के हाथों में पैसा देखते ही सोनू खुश हो जाता है। फिर जब रोहित सारी बात सोनू को बताता है तो सोनू चुपचाप कुछ सोचने लगता है और अचानक ही हंसने लगता है। रोहित जब उसके हंसी के पीछे का कारण पूछती है रोहित जब उसके हंसी का कारण पूछता है तो वो बोलता है, क्यों ना हम इसमें से कुछ पैसे ले लें और बाकी के पैसे जाकर ऑफिस के बाहर खड़े लोगों को दे दें। ऐसी हेरी ऐसा कई बार हुआ जब रोहित और सोनू को गौरव ने पूरे पैसे दिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पैसे सोनू और रोहित चुरा लिए और कुछ उन लोगों को दिया। इस बार जब गौरव ने इन्हें पैसे दिए और गौरव के जाते ही जब वो पैसे चुरा रहे थे, तभी उनकी चोरी पंकज ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पंकज उन्हें बोला, बहुत भरोसा करता है वो तुम पर, और तुम दोनों अगर उसे तुम्हारी ये हरकत का पता चला तो। इतना बोलकर पंकज चुप हो गया और मुड़कर जा रहा था। तभी रोहित ने पंकज को तभी रोहित ने पंकज का हाथ पकड़ा और बोला, पहले इन पैसों के 2 हिस्से हुआ करते थे, क्यों ना हम इसे 3 हिस्सों में बांट लें। रोहित की ये बातें सुनकर पंकज बहुत गुस्सा हुआ और रोहित को एक तमाचा लगाया और बोला, मैं तुम लोगों की तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मुझे दोस्ती की कीमत
मालूम है। इतने में सोनू हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और बोला, यार इस बार माफ़ कर दे प्लीज़, गौरव को कुछ मत बताना और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सोनू की ये बातें को सुनकर पंकज शांत हो गया और ठीक है बोलकर चला गया। शाम को रोहित और सोनू गौरव के पास जाए। शाम को रोहित और सोनू गौरव के पास गए। उससे उसका फ़ोन मांगा और पंकज को फ़ोन करके कब्रिस्तान के पीछे वाले मैदान में आने के लिए कहा। बंटी, इससे पहले कि पंकज उन्हें कुछ कहता, उन्होंने फ़ोन काट दिया और हंसते हुए गौरव के पास से चले गए। वहाँ जब मैदान में पंकज आता है तो देखता है कि रोहित और सोनू वहाँ पहले से मौजूद रहते हैं। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद बोलता है, गौरव कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? पास ही एक पानी का टंकी था। सोनू उस टंकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम हमारे रास्ते में एक कांटा बनकर खड़े हो और हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए बुलाए हैं। इतना बोलकर रोहित और सोनू पंकज को पकड़ उसी टंकी में उसका सिर डुबाकर मार देते हैं और उसकी लाश को कब्रिस्तान के पास गाड़ दिया और घर चले गए। कुछ दिन बीता। गौरव और कुछ दिन बीता। गौरव रोहित और सोनू से पंकज के कॉलेज न आने के पीछे का कारण पूछता है। सोनू उनका जवाब हंसते हुए देता है, पंकज कुछ दिनों के लिए अपने मौसी के यहाँ रहने गया है। गौरव सोचता है कि पंकज तो मुझे बिना बताए कभी नहीं जाता, लेकिन इस बार कैसे? आने दो उसे, बताता हूँ। कल मेरा बर्थडे है और पार्टी में मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, मैं कैसे एंजॉय करूँगा? कुछ देर सोचने के बाद गौरव रोहित और सोनू को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में रोहित और सोनू साथ निकलते हैं। पार्टी सबने खूब एंजॉय किया, बस गौरव दुखी था। पार्टी खत्म हुई। रोहित और सोनू उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर वापस जा रहे थे। तभी रोहित को अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो पास ही कोई समंदर हो, लेकिन वहाँ आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उनकी गाड़ी रास्ते में ही अपने आप बंद हो गई और रोहित अचानक ही जोर से गिर पड़ा। पहले तो रोहित जोर से गिर गया। पहले तो रोहित को लगा कि बंद कर। रोहित जोर से गिर गया। पहले तो रोहित को लगा कि शायद गाड़ी में कुछ खराबी है। फिर जब बाद में ध्यान से सोचता है तो परेशान हो जाता है। घर पहुंचता है वो। दवा पट्टी करवाने के बाद सोनू को वीडियो कॉल करता है और बोलता है, उसे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। सोनू उसे समझाता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। सोनू बोलता है, चल तेरे तसल्ली के लिए हम कुछ नया ट्राई करते हैं।
सोनू दो मोमबत्ती लाता है। एक के नीचे यस और एक के नीचे नो लिखता है और दोनों मोमबत्तियों को जलाता है। और बोलता है, अगर आसपास कोई आत्मा है तो यस वाली मोमबत्ती की आग को हिला करो बंद कर। अगर आसपास कोई आत्मा है तो यस वाली मोमबत्ती को फ्लिक करो। और जब वो फिर से ये बोलता है तभी यस वाली मोमबत्ती फ्लिक होती है। सोनू थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर से हिम्मत जुटा के एक और सवाल पूछता है, तुम जो कोई भी हो, क्या तुम हमें जानते हो? यस वाली मोमबत्ती फिर से फ्लैक हो। यस वाली मोमबत्ती फिर से फड़फड़ाती है। यस वाली मोमबत्ती फिर से फ्लिक करती है। ऐसा जब बंद कर। रोहित और सोनू पसीनों से तरबतर हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। फिर सोनू एक और सवाल बहुत हिम्मत से पूछता है, क्या तुम पंकज हो? इस बार यस वाली मोमबत्ती क्लिक नहीं करती, ना ही नो वाली मोमबत्ती फ्लिक होती, बल्कि दोनों मोमबत्ती अपने आप ही बुझती है। और अचानक सोनू के घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। सोनू बहुत डर जाता है। वो भागे भागे मेन स्विच के पास जाता है तो देखता है कि मेन सोनू बहुत डर जाता है। वो भागे भागे मेन स्विच के पास जाता है तो देखता है कि मेन स्विच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी लाइट्स वापस ऑन हो जाती है और रोहित से कहता है, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तभी सोनू अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि रोहित के पीछे पंकज खड़ा है। सोनू बोलने की कोशिश करता सोनू बोलने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती। पंकज की आत्मा रोहित को पंकज की आत्मा रोहित का गला घोंटकर उसे मार देती है। तभी सोनू के फ़ोन पे गौरव का कॉल आता है। घबराते हुए गौरव से पूछ रहा था कि वो कहाँ है। गौरव ने जवाब दिया, वो उसके घर के पास है। सोनू भागता है और घर से बाहर निकलता है। रोड पे नज़र घुमाता है तो देखता है कि गौरव बाइक पे उसके पास आ रहा है। सोनू गौरव के बाइक पे बैठता है। बाइक चल पड़ती है। तभी सोनू देखता है कि गौरव उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। सोनू ने रास्ते में देखा कि गौरव रास्ते में चलते हुए जा रहा है। वो पूरा घबरा गया, मानो उसकी पूरी बदन डर से कांपने लगी। सोनू तभी अपने साथ बैठे हुए इंसान से पूछता है, तुम कौन हो? गौरव तो वहाँ है। और उसने कहा, मैं पंकज हूँ। और
अपना सिर पूरा पीछे घुमाया और सोनू को आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने में गौरव वहां उसने सोनू को रास्ते की ओर धक्का दिया और एक ट्रक से लड़कर सोनू की मौत हो गई। इतने में गौरव वहां पहुंचता है। उसे पंकज पूरे ठीक तरीके से इतने में गौरव वहां पहुंचता है। उसे पंकज पूरे ठीक तरह से दिख रहा था, ऐसे कि जैसे अंधेरी रात में आसमान में चांद चमकता है। ठीक उसी तरह धरती पे अभी पंकज की आत्मा चमक रही थी। पंकज सोनू को भी मार देता है और सारी बात गौरव को बताता है। गौरव बहुत रोता है। फिर अगले दिन गौरव पंकज के आत्मा के शांति के लिए एक हवन रखता है। पंकज की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश की ओर जाके आसमान में मिल जाती है। कहते हैं ना, दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ठीक इसी तरह गौरव और पंकज के साथ हुआ। गौरव जब भी मुसीबत में पड़ता, पंकज की आत्मा हमेशा उसकी मदद करती। मैं रवि, अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक सुनते रहिए द डार्क वेब स्टार।